हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अंग्रेजी शब्दों को लिखना और पढ़ना। अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। जैसे हिंदी में होते हैं ना, आ से अंग तक। तो जो आ से अंग तक स्वर होते हैं, इन्हीं स्वरों की मात्राएं हम व्यंजनों पे लगाते हैं। का से लेकर ज्ञा तक जो व्यंजन होते हैं, और इसी तरह से इसमें ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी सारे व्यंजन होते हैं और ये 5 स्वर होते हैं। अब हिंदी में जब भी हम नाम लिखते हैं या पढ़ते हैं तो जिसकी भी मात्रा लगी हुई है हम उसी मात्रा का उच्चारण करते हैं। अगर जैसे का पे आ की मात्रा लगी हुई है तो हम उसको पढ़ेंगे का। लेकिन अंग्रेजी शब्दों में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी शब्दों में एक ही स्वर से जैसे 5 स्वर हैं ना, ए, ई, आई, ओ, यू, इन्हीं स्वरों से कई मात्राएं लगती हैं। जैसे हम सबसे पहले आपको समझाएंगे ए, ये भी एक स्वर है। तो जैसे सी, ए, टी, इसको हम क्या पढ़ेंगे? कैट, यानी बड़ी ए की मात्रा आई यहाँ पर। दूसरा है सी, ए, आर, सेम है, टी की जगह केवल आर है। अब यहाँ पर हम इसको क्या पढ़ेंगे? कार, यानी आ की मात्रा। जी, ए, टी, ई, यानी इसमें क्या आगे ई और बढ़ा दी है, तो अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? गेट, यानी छोटी ए की मात्रा। एफ, ए, आर, ई, इसमें आर ई है लास्ट में, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? फेयर, यानी ए की मात्रा। अब हम देखते हैं इसके बाद ए से आई की मात्रा कहाँ पर बोलते हैं या कहाँ पर लिखते हैं। जब भी 3 अक्षर वाले शब्दों में यानी 2 व्यंजनों के बीच में ए आता है, 3 अक्षर वाले शब्द हैं या 4 अक्षर वाले शब्द हैं और उसमें केवल एक ए है, वहाँ पर हम आई की मात्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे एफ, ए, डी, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? फैड, क्योंकि ए सिंगल आया है और इधर और उधर क्या है? व्यंजन। मैंने आपको बताया ना, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 को छोड़कर बाकी सारे व्यंजन होते हैं। उसके बाद है एस, ए, डी, इसको हम क्या पढ़ेंगे? सैड। इसके बाद है एम, ए, डी, इसको हम क्या पढ़ेंगे? मैड। देखिए, आगे भी व्यंजन है और पीछे भी व्यंजन है और बीच में स्वर यानी ए। अब ए से हम ए की मात्रा कहाँ बोलते हैं ये आपको पता चल गया होगा। एच, ए, डी, हैड। डी, ए, डी, इसको हम क्या पढ़ेंगे? डैड। सी, ए, बी, इसको हम क्या पढ़ेंगे? कैब। सी, एच, ए, टी, चैट, यानी इसमें अक्षर 4 हैं लेकिन ए वोवल एक ही है। एम, ए, पी, मैप। इसके बाद देखेंगे अगला रूल, ए से आ का उच्चारण कहाँ करते हैं? जब भी 2 व्यंजनों के बीच में ए आता है और लास्ट वाला जो व्यंजन है वो आर है, कहने का मतलब ए आर लास्ट में आता है, वहाँ पर हम ए की जगह आ की मात्रा का प्रयोग करते हैं। ए से आ की मात्रा का उच्चारण करते हैं। जैसे बी, ए, आर, इसको हम क्या पढ़ेंगे? बार। अगर इसी जगह पे हम आर को हटाकर अगर टी लगा दें तो इसको क्या पढ़ेंगे? बैट। ए की छोटी बड़ी ए की मात्रा आ जाएगी। अगर यहाँ पे लास्ट में ए आर है तो वहाँ पर हम आ की मात्रा का उच्चारण करेंगे। सी, ए, आर, कार। एफ, ए, आर, फार। एस, टी, ए, आर, स्टार, यानी यहाँ पे 4 अक्षर हैं। अब 4 अक्षर में से 3 तो व्यंजन हैं और एक स्वर, यानी एक ए स्वर है, इसलिए हम यहाँ पर आ की मात्रा का उच्चारण करेंगे।
MAR, मार। इसके बाद देखेंगे हम ए से ए की मात्रा का उच्चारण कहाँ पर करते हैं। जब भी ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आता है तो वहाँ पर हम ए से ए की मात्रा का उच्चारण करते हैं। जैसे GATE, इसको हम क्या पढ़ेंगे, गेट। गेट नहीं पढ़ रहे, गेट, यानी लंबी। जब छोटी ए की मात्रा आती है तो लंबी सांस होती है, और जब बड़ी ए की मात्रा आती है तो छोटी, जैसे गेट। गेट। MELE, मेल। SAME, सेम। SALE, सेल। DATE, डेट। NAME, नेम। इसको क्या बोलते हैं, नेम। नेम नहीं बोलते, नेम। GAME, गेम। BASE, इसको क्या बोलेंगे, बेस। कहने का मतलब है जब भी ज़्यादातर 4 अक्षर वाले शब्दों में ए और ई आता है, ए के बाद एक अक्षर छोड़कर फिर ई आता है, और ये मात्रा ज़्यादातर 4 अक्षर वाले शब्दों में ही आती है। जैसे GATE, गेट। क्या बोलेंगे, गेट। अब इसकी जगह हम ई को हटा देंगे तो पढ़ेंगे गेट। क्या पढ़ेंगे, गेट। अब यहाँ पर ई और लगा दी है लास्ट में, यानी ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आता है, वहाँ पर हम ए से ए की मात्रा का उच्चारण करते हैं, और लास्ट की जो ई होती है वो हमेशा साइलेंट होती है। इसके बाद हम देखेंगे ए से ए की मात्रा भी लगती है और साथ में ए भी आता है, यानी ए का उच्चारण कहाँ पर करते हैं, जब भी ए के बाद एक अक्षर छोड़कर ई आता है और जो अक्षर हम छोड़ रहे हैं वो आर है। कहने का मतलब शब्द के लास्ट में ARE आता है, ARE, वहाँ पर हम हमेशा ए की मात्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे FARE, अब इसमें देखिए लास्ट में क्या है, ARE, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, फेयर। MARE, इसमें भी देखिए लास्ट में क्या है, ARE, इसको हम क्या पढ़ेंगे, मेयर। HARE, इसको भी, इसमें भी देखिए लास्ट में क्या है, ARE, इसको भी क्या पढ़ेंगे, हेयर। RARE, रेयर। SHARE, देखिए यहाँ पर भी लास्ट में क्या है, ARE, इसको हम क्या पढ़ेंगे, शेयर। PARE, लास्ट में क्या है, ARE, पेयर। अगर 3 अक्षर वाले शब्दों में लास्ट में ए के बाद बाई आ जाता है तो हम क्या पढ़ेंगे, से, यानी ए की ही मात्रा का हम वहाँ पर भी उच्चारण करेंगे और बाई को साइलेंट रखेंगे। जैसे SA, बाई, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, से। DA, बाई, इसको हम क्या पढ़ेंगे, डे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड ही वीडियो डालते रहते हैं।